हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। ओ गॉड, आज सारे हाफ ऑफ द राशिफल्स ऐसे क्यों आ रहे हैं? आई एम वेरी, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बहुत ही सिलेक्टिव राशिफल्स अच्छे आए हैं, कुछ सिलेक्टिव ऐसे आए हैं, मोस्टली मतलब लोनली वाली एनर्जी बहुत आई है सब राशिफल्स में। पता नहीं लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, दे आर फीलिंग लॉस्ट एंड लोनली। एंड ये साल भी एक्चुअली सूर्य का साल है, तो मोस्टली होता है ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोगों के साथ सिमिलर इश्यूज। एनीवेज, वृश्चिक राशि वालों ओवर थिंकिंग बहुत करोगे इस मंथ। ठीक है, हेल्थ आपके फेवर में नहीं है, हेल्थ को लेकर थोड़े से स्ट्रांगली वो हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ। फिटनेस पे बहुत ध्यान दो, डाइट पे बहुत ध्यान दो। आपकी हेल्थ को लेकर बड़े इश्यूज दिख रहे हैं मुझे इस मंथ। मेनली आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से बैक में आपके प्रॉब्लम दिख रही है, बैक में आपको पेन, बोन्स में आपको पेन दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप ना सीरियस हो जाओ, अपनी फिटनेस और हेल्थ को मेन फोकस करो, बाकी सब चीजें बाद में। फाइनेंस मैनेज हो जाएगा आपका बाद में, लव लाइफ, रिलेशनशिप सब बैलेंस हो जाएगा अगर हेल्थ बेहतर हो गई तो। हेल्थ को बेटरमेंट दो और नींद अच्छी करो, आराम अच्छी करो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ठीक है, इस मंथ क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ओवर थिंकिंग, लेजीनेस एंड एकदम खुद ही एकदम लेजी होकर बैठ गए हो और डाइटिंग वाइटिंग कर नहीं रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे नहीं रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो और हेल्थ खराब कर रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। बर्डन बहुत ज्यादा हो, एग्जॉस्टेड हो, काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो कि आपका ध्यान अपनी आप की लाइफस्टाइल पे बिल्कुल नहीं है। जॉब में यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, जॉब में आपको लग रहा है कि आप डिजर्व करते हो बेहतर, बट आपको उतना बेहतर नहीं मिल रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हो। आपके क्रेडिट्स वैसे आपको मिल नहीं रहे, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उससे आप परेशान हो थोड़े से। एक बेहतर ऑफर आपको जरूर मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों, एक अच्छा जॉब ऑफर मिलने वाला है, बट आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलोगे ही नहीं। अब बोले सॉरी मैं नहीं हो सकता, इतना ट्रैवल नहीं करूंगा, अरे सॉरी मुझे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे ये एडजस्ट नहीं करना है। ऑफर जरूर आ रहा है, ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा, आप रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो क्या हुआ, या थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज प्रपोजल बढ़िया आने वाला है। यूनिवर्स द्वारा भेजा प्रपोजल होगा जिसे आप मना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में चीजें बहुत अच्छी हैं, बिजनेस में कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो चाहते हो वैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे लोगों को डील करना चाहते हो, जैसे शुगर कोट करना चाहते हो, बड़े बड़े आप जो है इन्वेस्टर्स चाहते हो, या आप क्लाइंट बेस बढ़ाना चाहते हो, सब चीजें होती नजर आएंगी। इसमें आप बहुत एक्साइटेड और हैप्पी रहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को बहुत एग्जॉस्टेड फील होगा, ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ रही है, मजा ही नहीं आ रहा, इरिटेट हो गए हैं यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी इरिटेट होता है, कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी में बैठता नहीं, इस तरीके की इरिटेशन हो सकती है। या तो रिजल्ट से भी आप सेटिस्फाइड खास होंगे नहीं, पढ़ाई से मन थोड़ा सा हटेगा आपका। मौसम का जादू है, मितवा क्या करे, बेसिकली ये मौसम की वजह से ही हो रहा है और कुछ नहीं। आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके जो आपने किसी तरीके के निवेश किए हैं उसमें भी आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत कंपेयर कर रहे हो दूसरों से खुद को, या तो कंपेयर कर रहे हो या आप पहले की कुछ चीजों से कंपेयर कर रहे हो, या पहले तो अच्छा मिल रहा था अभी क्यों नहीं मिल रहा, इस तरीके का थॉट है आपके अंदर। तो कंपैरिजन बंद करो
और इतना सोचो मत, होता है कभी महीना अप कभी डाउन, ऐसे होता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, आप सोच भी बहुत रहे हो। मदर को लेकर आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, थोड़ा सा अपनी मदर के थोड़ा अगेंस्ट हो जाओगे, माँ की कोई बात है जो आप मना करते हुए, ना बोलते हुए नजर आओगे। भाई बहनों का बर्डन बहुत फील होगा, ऐसा लगेगा भाई बहन सिर्फ बर्डन बनकर बैठे हैं, कभी काम नहीं आते, सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते, सिर्फ इन लोगों को उम्मीदें ही है मुझसे, ऐसी फीलिंग आ सकती है। आपका घूमने फिरने का अचानक प्लान बन सकता है, कोई लॉन्ग ड्राइव या घूमना फिरना ट्रैवलिंग अचानक से प्लान बनेगा जरूर, आप इंजॉय करने वाले हैं, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। दोस्तों को लेकर इरिटेट हो जाएंगे, कभी लगेगा दोस्त बहुत अच्छे हैं, कभी लगेगा इतने इरिटेटिंग और एग्जॉस्टेड है। आपको दोस्तों की बातें बड़ी कंफ्यूज करेंगी। चे कहना क्या चाहते हो वाला मीम डेफिनेटली आपके दोस्तों के लिए फिट होगा। दोस्तों की काफी बातें सर के ऊपर से ही निकलेंगी, ऐसा लगेगा क्या बोलना है इनको, चाहिए क्या। एक पल लगेगा आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, अगले पल लगेगा इनके इंटेंशन समझ ही नहीं आते। दुश्मनों के मामले में चीजें बेटर है, अगर दुश्मन वगैरह है या कोई लोग है जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे। इस मंथ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप अच्छे से डील कर रहे हो, सबसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो आप इतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस्ड आउट हो ही नहीं, टेंशन में हो ही नहीं। आप सोचो ठीक है जो होगा होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो छोड़ो इस बात को। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट में नहीं, टेंशन में नहीं हो। लीगल मैटर कोई है तो आपका केस आपके फेवर में ही सॉल्व होगा। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपके फेवर में केस सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। आपकी हेल्थ को लेकर मैंने कहा ध्यान देना, आपकी कोई पुरानी बीमारी ही है जो आपको बार बार परेशान कर रही है। आपके बैक में भी जो पेन हो रहा है, एक तो सर्दी की वजह से हो सकता है, अचानक से आप जो है, मैं एक बात बोलूं आपको, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको सर्दी लगने वाली है, उसकी वजह से बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या आप पीठ के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं, या तो पीठ के बल आप गिर रहे हैं जहां से आपको बैक में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहना, थोड़ा ध्यान दो अपना, ओके। अगर कोई एकदम हाइकिंग वाइकिंग करने की प्लानिंग है तो थोड़ा संभल कर, पैर वैर में जूते वूते सब पहनो, अपने कवच ववच पहनो, थोड़ा सा अलर्ट रहो, क्योंकि दिख रहा है मस्ती के मूड में हो, खुद ही मस्ती कर रहे हो और खुद ही गिर पड़ रहे हो, तो वो इतना भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, इतना भी बचपना नहीं लाना है, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोगों को ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड कार्य हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर विदेश जाना है तो उसमें भी काम बन जाएंगे, वीजा वगैरह जो अप्रूवल हो जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में अगर बात करें तो शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड है। पार्टनर आपके बहुत इनसिक्योर है, हमेशा आपको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे तो हैं, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, गेट टुगेदर इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीजें अच्छी हैं, प्यार है, लेकिन कहीं कहीं आपको इरिटेशन भी फील होगा, कहीं कहीं आपको लगेगा घुटन का एहसास है, कभी कभी आपको लगेगा क्या यार एक इंसान ने इतना मुझे बांधने की कोशिश की है, क्योंकि पार्टनर का बॉसी बिहेवियर आपको इरिटेट कर सकता है। कहीं कहीं आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा है ये इंसान, या ज्यादा ही कंट्रोल कर रही है, इस इंसान का मुझे जरा अपने ऊपर पावर होना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बात से परेशान हो गए। वरना झगड़े फसाद लड़ाई कोई ऐसी इशू नहीं है, बट रख रख के घुटन का एहसास होगा, लगेगा एक रिश्ता है जिसमें मैं घुटन में फंस गया हूँ, या घुट रहा हूँ या घुट रही हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी। शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, इस मंथ आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, इनफैक्ट अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, अच्छा नहीं कहूंगी, अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलकर आप ही लोगों को मना करते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा ना प्रपोजल्स तो आपको मिल रहे हैं, आप ही मना करेंगे। इस मंथ किसी को मनी मन पसंद करते हो, अगर कोई क्रश वाली फीलिंग है तो वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट करेगा और मना कर देगा आपके प्रपोजल को, आपको टाटा बाय बाय खत्म वाली एनर्जी देता हुआ नजर आ रहा है। सारे मीम्स याद आ रहे हैं इस वक्त तो मुझे। तो इस मंथ आपको वो नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे, इग्नोर करेंगे, टाइम नहीं देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, बट आपको क्या, आप अपने में मजे में रहेंगे। आपको बुरा लग रहा है, किसका दिल नहीं टूटता है, लेकिन आपका हाल वो मुन्ना भाई जैसा है। सपना जो टूटा दिल नहीं टूटा है गाना था ना, और फिर क्या हुआ, फिर ऐश्वर्या आई, तो यू आर लाइक इन दैट जोन, ठीक है चल नहीं पट रहा है, चल दफाओ, मेरी जिंदगी में कौन से बहुत आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं, आप उदास नहीं हो रहे हो, बस आप अपनी जिंदगी को बड़ा लाइटली ले रहे हो, तो लाइक यार ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा बोली वैसे ही कौन से इसमें हीरे मोती जड़े थे, वैसे मेरे को क्या देना था इसको, भाग गया से, नहीं दे रहा टाइम, चल दफा हो जा। वो वाली एनर्जी है आपके अंदर। तो एक क्लियरली दिख रहा है कि क्रश जो है, अगर किसी को मनी मन पसंद कर रहे हो, उसका भाव सडनली नहीं दे रहा है वो, या नहीं दे रही है, इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं देने का मतलब रिफ्यूज कर रहा है। आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो उस इंसान को, लुक आई लव यू, मुझे अच्छे लगते हो तुम, या अच्छी लगते हो तुम, लड़का हो लड़की हो, आप कन्फेस कर रहे हो, पर ये इंसान सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरे को कौन सा इंटरेस्ट था, मैंने कौन सा तेरे को सीरियसली लेना था, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ से आपका एकदम से मूड ही स्विच हो जाएगा एकदम से। ओके, अफेयर के मामले में घूमना फिरना होगा, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं वाली एनर्जी है, एंजॉय करोगे पार्टनर के साथ, मस्ती मजाक एंजॉयमेंट बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चीजें बहुत अच्छी हैं, स्पाइस्ड अप हो, दोनों मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दुनिया की कोई परवाह नहीं, भाड़ में गए सारे लोग, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सारे गाने याद आ गए, मीम्स याद आ गए, स्कॉर्पियो राशि वालों कुछ तो जादू है आप लोगों के अंदर, इतना फन लेकर बैठे हो ना,
कि आपकी एनर्जी तुरंत पास ऑन हुई है। तो इस मंथ आप जो है हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हो कि आपकी एनर्जी मुझ में आ गई है, क्योंकि आपकी जो मस्ती वाली एनर्जी है वो मुझे पकड़ रही है इस वक्त। ओवर थिंकिंग फिर भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से यार बचो और हेल्थ को लेकर कॉशियस हो जाओ। मैंने 2 बार एक ही चीज बोली, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कहा, ओवर थिंकिंग से बचो। लाइटली ले रहे हो लाइफ को, बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। लाइटली ले रहे हो लाइफ को, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। बट थोड़ा सा कुछ चीजों पे काम करो, जो जो चीजें मैंने आपको बोली, ये जैसे जॉब में आप थोड़ा सा अच्छे ऑफर्स मिल रहे नहीं ले रहे हो, गलती कर रहे हो, मत करो ऐसा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी मैंने बता दिया, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है लाइफ की? ओवरऑल एडवाइस ये है, डिसीजन लो, माइंड में क्लैरिटी रखो, कंफ्यूज मत करो खुद को, एक डायरेक्शन में जाओ, एक साथ दोनों हाथ में मुट्ठी में ना दो दो चीजें भरकर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि शायद आप ना अपनी लाइफ में एक तो क्लैरिटी में नहीं हो, ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप या तो दोनों रखने की कोशिश में हो या तो आपको दोनों नहीं चाहिए। पहले तो आप, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले तो आप बोलो मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। जब शादी के प्रपोजल हो रहा है तो बोलो नहीं मुझे नहीं करनी, मैं आई एम नॉट रेडी। तो आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। यूनिवर्स खुद कह रहा है, कहना क्या चाहते हो। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस जनवरी 2026 में। अच्छा, फादर से आपको इस मंथ प्यार मिलेगा, फादर के साथ तो आपका बॉन्डिंग मस्त होगा इस मंथ, देखने लायक होगा, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर से मिलेगा धोखा, पार्टनर से मिलेगा धोखा। पार्टनर अब अपनी जिंदगी में एंड कर चुका है आपके साथ, आपकी स्टोरी, आपकी लव स्टोरी अब उनकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अपनी लाइफ में आपको देख ही नहीं रहे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मान लिया कि आपने उनका दिल तोड़ा है और अब उनको नहीं लगता कि उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, अब उन्हें इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, ना उन्हें आपकी याद आ रही, ना वो आपको याद करना चाहते। उन्होंने सारा फोकस अपने एम्बिशन, अपने गोल्स और अपने फाइनेंसेस पे शिफ्ट किया। अब उन्हें एक बड़ा आदमी, बड़ी औरत बनना है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं। भाई अगर ये हाउसवाइफ है तो अपनी जिंदगी में तरक्की लाने के लिए कुछ ना कुछ स्कोप वगैरह प्लानिंग्स कर रहे हैं कि भाई कैसे पैसे ग्रो करने हैं, कैसे सेविंग करनी है, इन चीजों पे ध्यान है, या अपनी लाइफ की बाकी चीजों पे फोकस करें, या ये ऐसे रिश्तों में फोकस करना चाहते हैं जहां इन्हें सच में कुछ अच्छा मिले, अनुभव, अच्छी चीजें, अच्छा एक्सपीरियंस, जिसमें इनकी ग्रोथ हो, इनकी सेल्फ ग्रोथ हो, ना कि ये अपने आप को बैक साइड में लेके जाए। तो ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस में ही रहेंगे, ये अपने फ्यूचर को लेकर काम ज्यादा करेंगे, अपने किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर हाउस वाइफ भी है तो कोई बिजनेस वगैरह का थॉट आ रहा है, या तो कुछ फ्रीलांसिंग काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में क्या है, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, बिकॉज आपको रिजेक्शन मिल रहा है इस मंथ। आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यू विल फील रिजेक्टेड, आपको लगेगा कि आपको रिजेक्शन मिला है, आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया, आपका कॉल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, ऑब्वियसली यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। आपको लगा नहीं था आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट करेंगे, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ऑब्वियसली। आपको तो एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना था, बट आपको नहीं पता था आपके पार्टनर अलग ही एक जोन में चल रहे हैं। इस रिलेशनशिप में पार्टनर ने प्यार तो किया, पर अब वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ गए हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, और कनेक्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपना प्यार छुपा रहे हो, आप अपने प्यार को हाइड कर रहे हो, आपको भी लग रहा है कि नहीं अब जाने दो। दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने कर्मा पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। तो करंटली प्रॉब्लम क्या है, करंटली इस कनेक्शन में रोमांस, लव गायब हो चुका है, और आपको इस कनेक्शन में स्ट्रांगली फील होगा इस मंथ, स्ट्रांगली फील होगा कि कुछ तो पीछे छूट गया। नए ऑप्शंस तो हैं आपके पास, नए नए लोग तो आपके पीछे पड़े हैं, प्रपोजल्स तो मिल रहे हैं, मरे जा रहे हैं लोग आपसे मिलने के लिए, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपसेट हो इस बात से। आप अपसेट हो, आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो वही पार्टनर चाहिए था, यार मेरे को तो चाहिए था वही इंसान, क्योंकि वो इंसान मुझे सही लगता था या लगती थी। सो यू विल फील एम्प्टी विदाउट दैट पर्सन। तो ओवर थिंकिंग क्लियरली दिख रही है, लोनली, आई एम सो लोनली वाली एनर्जी है, आई हैव नोबडी, ऑल माय अलोन वाला उत्तरनीम जो भी है, व्हाट्सएवर वो सॉन्ग आपके दिमाग में चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले अपसेट है, लो फील कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। आपको नहीं लगा था पार्टनर भूल जाएंगे, और पार्टनर भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। एडवाइस क्या है, एडवाइस है जी लो अपनी जिंदगी खुलकर, यार इतना ज्यादा स्ट्रेस लेकर क्या करना है, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा एग्जॉस्ट मत करो खुद को। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे वही कनेक्शन चाहिए, तो पार्टनर से बात करके देख लो, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो देख लो आपको करना है कि नहीं करना है अप्रोच। मेरे हिसाब से तो लाइफ को अब थोड़ा सा फन एलिमेंट के हिसाब से ले जाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, अब एंजॉय करने की कोशिश करो। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड एंड ग्रीन, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 11, 27 एंड नंबर 7, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। बाय टेक केयर, ओम साई राम।